पालूस रसूल का खत, इसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 8 फर्स्ट वर्स। पालूस रसूल का खत जो रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत आज हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में है, जो मसीह यस्सु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। बस अब जो मसीह यस्सु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। पालूस रसूल ये खत रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है, रोमन्स जो आज भी दुनिया में है, रोम। और उस वक्त ये रोमन यस्सु मसीह के दौर में सुपर पावर थे, पूरी दुनिया पर इनका कंट्रोल था, पूरी दुनिया पर इनके इख्तियारात थे। और ये रोमन्स उस वक्त यस्सु मसीह को मसलूब करने वाले और यस्सु मसीह को कब्र के अंदर रखकर पहरे लगाने वाले और यस्सु मसीह के बाद शागिर्दों पर भी पाबंदियां लगाने वाले, क्योंकि इनका ये असूल था कि कौमें मुमलिकतें अपने अपने मुल्कों में रहें, यहूदी जो हैं यरूशलेम में रहें, अपने अपने तरीक़ेकार से इबादत करते रहें, अपने अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक चलते रहें, लेकिन कोई भी ऐसी नकलो हरकत ना हो जिससे हुकूमत को खतरा हो, कैसर की बादशाही को खतरा हो। तो जब यस्सु मसीह लादू पर बैठ के आते हैं तो ईमानदार जो थे, जो बिलीवर्स थे, वो ये नारे लगा रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह आ रहा है। तो उस वक्त भी फरीसियों ने कहा, इन्हों चुप कराओ, क्यों सानू भी मरवाना जे नाल। क्योंकि जब ये बात आती थी कि बादशाह कोई और है तो वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे। वो जानते थे कि दुनिया का बादशाह एक ही और उसका नाम कैसर है। वो कैसर के खिलाफ किसी तरह की कोई बात सुनना गवारा नहीं करते थे। लेकिन एक वक्त आया जब पालूस रसूल को रोम में कैद होना पड़ा, और पालूस रसूल की कैद भी ऐसी थी कि उसे रोमी कैद कर सकते थे लेकिन मार नहीं सकते थे। मारना इसलिए कि पालूस रसूल खुद रोमी था, यहूदी भी था, ये डबल नेशनलिटी थी इसके पास, ड्यूल नेशनलिटी, क्योंकि ये जिस जगह का रहने वाला था वहाँ रोमी भी हिस्सा लगता था, रोम का भी, और वहाँ इसराइल का, यहूदा का हिस्सा भी लगता था। तो इसलिए इसके पास दो नेशनलिटियां थी। ये कबीले के एतबार से बिन्यामीन के कबीले से था, और जात के एतबार से ये अपने आप को यहूदी फरीसी कहता था, लेकिन इसके पास रोमी नेशनलिटी भी थी। क्योंकि जब इसे पकड़ा गया और मारने लगे तो इसने उस मारने वाले को कहा, क्या तुझे इख्तियार है कि तू किसी रोमी पर बगैर जुर्म साबित किए हुए कोड़े बरसाए। तो वो डर गया सूबेदार के, अगर मैंने रोमी पर, क्योंकि जैसे आज बादशाह का कानून है कि किसी सौदी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, तो उस वक्त भी कानून था कि जिसको मर्जी मारो, लेकिन रोमी पर हाथ नहीं उठाना। तो उसको पता नहीं था कि पालूस रसूल रोमी है। ये उस वक्त के वाक़े हैं जब ये साउल था, तो साउल से होने के बाद पालूस बना। पालूस का मतलब है छोटा। पालूस का मतलब क्या है? छोटा। आज जो खिदमत में आते हैं उन्हें होता है कि हमारे नाम का रुतबा बड़ा से बड़ा लग जाए, लेकिन पालूस ने अपना नाम छोटा रखा, क्योंकि रसूलों में भी छोटा,
पैदा होने वालों में भी छोटा, ईमानदारों में भी छोटा और खिदमत गुजारों में भी छोटा, लेकिन उसको खिदमत ऐसी मिली, उसको पहचान ऐसी मिली कि उसने फिर दुनिया को हिला के रख दिया और बता दिया कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर अगर कुदरत वाला है तो वो मेरा जिंदा खुदा यीशु मसीह है। और उसने ये साबित करके बताया कि छोटा हूं लेकिन खिदमत छोटी नहीं है। आमीन। मत अपने आप को किसी से कमजोर समझे, कलीसिया अपने आप को मत कमजोर समझे, हम थोड़े हैं। यीशु मसीह की आवाज क्या कहती है? छोटे गले ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हम कम है, हमारे हालात ऐसे हैं, कोई चीज आपको यीशु की मोहब्बत से जुदा ना कर सके। यीशु को देखें। आप ईमान किस पर लाए हैं? यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। कलीसिया ये ना कि मैं पतरस की कलीसिया हूँ, कलीसिया ये ना कि मैं अपलूस की कलीसिया हूँ। ये मसले मसाइल इनमें भी पैदा थे कलीसियाओं में। करंथस की कलीसिया में यही मसला था कि एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, एक कहता है कि मैं अपलूस का हूँ, एक कहता है मैं कैफा का हूँ, एक कहता है मैं मसीह का हूँ। फिर पौलुस ने कहता है क्या मसीह हट गया? क्या कैफा तुम्हारे लिए मसलूब हुआ है? क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं? क्या अपलूस तुम्हारे लिए कफारा देने वाला ठहरा? नहीं नहीं नहीं, मसीह नहीं बटा। आज हम कलीसियाओं में बट गए हैं। मैं कैथलिक, मैं पेंटिकोस्टल, मैं यहोवा विटनेस, मैं फलाना ते मैं फलाना। नहीं नहीं, मसीह नहीं बटा। हमने अपने आप को मसीह की तालीमात से बाहर निकाल कर शख्स परस्ती, दुनिया की तालीमों में कैद करके रख लिया है। लेकिन पौलुस ये कह रहा है, बस जो किसमें है? मसीह यीशु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। आप किसी कौम से ताल्लुक रखे, आप किसी रंग से ताल्लुक रखे, आप किसी नस्ल से ताल्लुक रखे, आप किसी फिरके से ताल्लुक रखे, आप किसी भी बादशाह की नस्ल से ताल्लुक रखे, आप पर सजा लागू होगी। और ये किस सजा की बात हो रही है? गुनाह की सजा की बात। बस जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया ना, तो उन पर कोई सजा लागू नहीं हुई, उन पर कोई कानून ऐसा लागू नहीं हुआ कि तुम गुनाहगार हो। खुदा ने उनको ये नहीं सिखाया कि हम गुनाहगार हैं। खुदा ने उनको ये नहीं सिखाया कि हम रास्तबाज हैं, तुम रास्तबाज हो। खुदा ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। खुदा ने उन्हें बनाया और अपने हुजूर में रखा, और जैसे जैसे वो खुदा के साथ मिलते रहे, खुदा उनको पहचान देता रहा, अच्छे और बुरे की। और खुदा ने ये कानून भी दिया क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि जब पुरानी शरीयतें थी, जितनी भी मसीह से पहले की शरीयतें आई, उनमें यही कानून थे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। क्योंकि वो सारी शरीयतें किस पर थी? मादे पर थी। मादी यानी बदनी थी, कुर्बानियां बदनी थी, गुनाह बदनी थे, बरकतें बदनी थी। बरकतें भी बदनी थी मादी चीजों की। और ये कवानीन खुदा के ही थे। और गुनाहगारों को भी बरकत मिल रही है। काइन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया है और खुदा कह रहा है कि तुझे जो मारेगा उसकी 7वीं पुश्त तक मैं उसे सजा दूंगा। कातिल का भी खुदा हमायत कर रहे हैं, अपने भाई को कत्ल करने वाले की भी खुदा। ऐसी शरीयत, क्योंकि ये मादी थी। लेकिन इस शरीयत में उनकी रसाई कहां तक थी? मौत तक थी। जिस दिन मरे किस्सा खत्म हो गया। इसी तरह जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया और खुदा की हुजूरी से निकल आए और उन पर सजा लागू हो गई, औरत को क्या सजा मिली? कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। मर्द को क्या सजा मिली? कि तू अपनी उम्र भर मेहनत और मुशक्कत करेगा और अपने खून और पसीने से सजा के जमीन तेरे सबब से क्या हो गई है? लानती हो गई है, और तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। तीसरी सजा
एडवाइजर को मिली, जिसने मशवरा दिया था इब्लीस सांप को, कि जिसने ये कहा था कि तुम खुदा की मानिंद होगे, खुदा ने उसे लानत दी, तीनों को सजा मिल रही है। अब ये खुदा से बरकत पाते आ रहे हैं, कुर्बानियों का सिलसिला चल रहा है। लानत इब्राहिम आदम को मिल गई है। अब काहिन और हाबिल को किसने बताया कि कुर्बानी अच्छी चीज है, कुर्बानी से गुनाह माफ होते हैं। आज कई ने तुहाडे इर्द गिर्द साल दे साल कुर्बानियां लैके जांदे ने कि साडियां खतावां माफ हो जान, साडियां सजावां माफ हो जान, हमें खुदा माफ कर दे, हम पर खुदा रहम कर दे। कुर्बानी ये तरीकाकार बताती थी, लेकिन उसमें भी ये बात थी कि कफारा किसके सबब से है? खून के सबब से। जो कुर्बानी खून की लेकर गया उसकी मकबूल हो गई, लेकिन जो सब्जियां उसने अपने बाग की अच्छी सब्जियां लेकर गया, नहीं कि गलियां सड़ियां ले गया, लेकिन सब्जी क्या है? कफारा नहीं है। समझ रहे हैं? हम दुनिया में देखते हैं, मुल्क पाकिस्तान में भी जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं वो क्या करते हैं? अपने दफ्तर की चीजें जाकर कुर्बान करते हैं। या जो बंदा सब्जी की दुकान पे काम करता है वो अपनी सब्जी की कुर्बानी देता है। कुर्बानी किस चीज की देता है? वो भी बकरा या बरा खरीदता है, कुर्बानी लहू की है, क्योंकि ये अहद बांधे गए हैं उनके साथ, और अहदों में ही माफी का इकरार किया गया है। अगर तू मेरी तालीम पर चलता रहेगा तो मैं तुझे सजा ना दूंगा, और अगर तू मेरे हुक्मों से फिरेगा तो मैं सजा दूंगा। तो जब यहोवा खुदा बाप ने भी बनी इसराइल को 10 हुक्म दिए तो उनको भी ये कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे कौमों पर गलबा दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे हुक्मों को ना माने तो मैं तुझे क्या करूंगा? सजा दूंगा। पुश्त दर पुश्त, बाप दादा की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक दूंगा। लेकिन यहाँ पौलुस रसूल आके कह रहा है कि जो मसीह यस्सू में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। बागे अदन से ही हम सजाएं देखते आ रहे हैं। खुदा सजाएं दे रहा है, खुदा नाफरमानों को सजाएं दे रहा है, खुदा कौमों को सजाएं दे रहा है, खुदा मुल्कों को सजाएं दे रहा है, खुदा उम्मतों को सजाएं दे रहा है। लेकिन ये कौन है जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि सजा का हुक्म ही नहीं है? एक नई शरीयत आ गई है, एक नया अहद आ गया है, एक नया कानून आ गया है, एक नया एग्रीमेंट आ गया है। पहले एग्रीमेंट करने वाले कौन थे? पहले सजा इसलिए थी और मादी चीजों की थी कि पहला अहद कैसे बांधा जाता था? पहला अहद देने वाला कौन था? खुदा। लेने वाले कौन थे? इंसान, गुनाहगार। आदम के साथ बांधा जा रहा है, नूह के साथ बांधा जा रहा है, अब्राहम के साथ बांधा जा रहा है। ठीक है क्या वो गुनाहगार? लेकिन अब जो इस अहद की बात हो रही है, नया अहद, जिसमें लिखा है कि जो मसीह यस्सू में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि ये अहद देने वाला खुदा है और लेने वाला खुदा का कलमा है। जात एक है, मादा नहीं है। ऊपर खुदा और नीचे इंसानों के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो रहा। अब एग्रीमेंट भी खुदा का है, देने वाला भी खुदा है, लेने वाला भी खुदा है, छुड़ाने वाला भी खुदा है। इसलिए वो कहता है कि अब जो मसीह यस्सू में है उन पर सजा का हुक्म ही नहीं है, क्योंकि कफारा यस्सू ने दिया है, कुर्बान यस्सू हुआ है। इसलिए पहले बड़े कुर्बान हो रहे हैं, अब कुर्बानी बड़ों की नहीं यस्सू की है, और जो मसीह यस्सू में है। नबी आए हैं, फरिश्ते आए हैं और अपनी बारी पूरी करके क्या हुआ? चले गए। फरिश्ते आए हैं, कलाम सुनाकर वापस चले गए हैं। कलाम पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम है ड्यूटी दी कई नहीं। अज कलीसियां जिन्हां च पादरियां दी तनख्वाह लगी है, उन्हां दा काम है जी सानू ते तनख्वाह लभदी है ना पई, और रिटायरमेंट दा इंतजार करते ने पे, ते उदों बाद दे मंसूबे बना रहे ने। जिन कलीसियाओं में खादिम तनख्वाहदार है ना, वो कभी कलीसिया की फिक्र नहीं करते। समझदे पे मेरी गल? वो जी उन्हां दी तनख्वाह लगी है ना, कोई आए कोई ना आए, कोई तौबा करे कोई ना करे, नहीं, किसी कोई जहन्नुम में जाए, जिथे मर्जी जाए, लेकिन नहीं। यीशु कहता है कि मैं अपनी भीड़ों की क्या करता हूँ? फिक्र करता हूँ। यीशु वो खादिम है जो नए अहद का खादिम है। पौलुस वो खादिम है जो नए अहद का खादिम है। यहाँ
जो खड़ा है वो मादी नहीं है, इसलिए बरकतें भी मादी नहीं है। आज कलीसिया के पास दुनियावी बरकतें नहीं है जैसे अब्राहम के पास थी। आज बनी इसराइल के पास जो बरकतें थी आपके पास नहीं है। उनको जमीनें दी, उनको मुल्क दिए, उनके साथ वादा किया कि मैं तुम्हें ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। लेकिन आज की कलीसिया के साथ ये वादा नहीं है कि मैं तुम्हें जमीन के ऊपर ऐसा मुल्क दूंगा, बल्कि हमारे लिए वो जगह आसमान पर तैयार कर रहा है। हमारा यरूशलेम आसमान के ऊपर है और वो कह रहा है कि मैं आऊंगा और फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा और जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। इसलिए वो हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहा है। हमारी बरकतें मादी नहीं है, जमीन पर नहीं है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ मेहमान ते मेहमाना रहना। मेहमान जब बेईमान हो जाता है ना तो फिर गड़बड़ होती है। आदा ना कोई परूणा ते नवा ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਮਰੋੜ ਢਿੱਡ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। मेहमान जब बेईमान हो जाता है ना तो फिर काम खराब होता है। मेहमान है, मेहमानों की तरह जिंदगी गुजारे, बेईमानी की हालत में नहीं, ईमान की हालत में। और मेरा रास्तबाज बंदा कैसे जिएगा? ईमान के साथ जिएगा। तो बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब मैं इस बात पर थोड़ी रोशनी डालूंगा कि फरिश्ते, नबी और जितने भी ममसू आए, बादशाह आए, उनको खुदा कलाम देता था, लेकिन वो खुद कलाम सुनाकर इंसानों की निजात का बाइस नहीं बन सके। खुदा ऐसा मंसूबा और प्लान चाहता था कि कोई ऐसा हो जो इंसानों की निजात का बाइस बने, इंसानी जिंदगी की बहाली का बाइस बने। नबी निजात का बाइस नहीं बन सके, पैगंबर निजात का बाइस नहीं बन सके, रसूल, मनादी करने वाले, रास्तबाज। हनूक के बारे में लिखा ना, हनूक खुदा के साथ चलता था, जिंदा उठा लिया गया। क्या दूसरों की निजात का बाइस बना? नहीं बन सका। मूसा इतने लश्कर को लेकर चल रहा है और उसकी बाबत लिखा कि मेरे मूसा जैसा रोए जमीन पर है ही कोई नहीं है, एडा हलीम। खुदा उसकी हलीमी की तारीफ कर रहा है, लेकिन वो वादे की सरजमीन पर क्यों नहीं जा सका? गुस्से की वजह से। खुदा ने क्या एक बारी लाठी मारी, दो बारी लाठी मारी? समझ दो पे मादी जो ज़हन होता है ना वो आगे चला जाता है। वो गुस्से की वजह से वादे की सरजमीन पर नहीं जा सका। तो फिर खुदा ने क्या कि हुण तू इथों दूर ही गया, तू उथे नहीं जा सकता। हालांकि उसकी खिदमत कैसी जबरदस्त। खुदा ने उसको इस मकसद के लिए चुना कि शरीयत लिखवाई जाए, और जो शरीयत लिखी गई थी ना वो उस टाइम के अंदर पेपायरस के पत्तों के ऊपर लिखी गई थी। वो बाइबल पेपायरस के पत्ते जैसे हमारे मुल्कों में चटाइयां बनती हैं, और वो मिस्र की दलदली जमीन के अंदर होते थे और उसे सिर्फ फिरौन ही इस्तेमाल कर सकते थे। वो शाही खानदान के अलावा कोई उस पेपर को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो मूसा खुद क्या था? फिरौन था। उन्हें पता सी इन्हें किवें इस्तेमाल कर। मूसा खुद एक अरसे तक 40 साल तक फिरौन के घर में पलता रहा था। ठीक है, उसने सारे अलूम सीखे थे जो मिस्र के थे, जादू टूने नहीं उन्हें सीखे थे। उसको सारे अलूम मिस्र के जितने भी अलूम थे आते थे। लेकिन उसके बाद उसने अपनी 40 साल जिंदगी किस में गुजारी? मदियान के अंदर गुजारी। खुदा ने उसे भेड़े चरानी सिखाई। जिनको तुमने लेकर चलना है वो मेरी भेड़े हैं। और खुदा ने उसे वहां से निकाल कर लाया। अब मूसा उनकी निजात का बाइस नहीं बन सका। कोई भी दुनिया में आने वाला जो था वो मादी था, वो इंसान की निजात का बाइस नहीं था। खुदा को वो चाहिए था जो इंसान को बहाल कर सके। खुदा को वो चाहिए था जो इंसान को उसका मुकाम दोबारा दिला सके। खुदा को वो चाहिए था जो इसे दोबारा मेरे जलाल में ले आए। लेकिन जितने भी आए वो आते गए मिट्टी के थले और मिट्टी के नीचे ही रहते गए। कोई ऐसा नहीं था जो मिट्टी में से बाहर निकल आए। फिर खुदा ने अपने बेटे को मुजस्सम करके भेजा है, उसे कुंवारी के बतने अतर से जन्म दिया है, उसे जिस्म बनाया है और वो भी इंसान बनकर गया है। और इससे पहले जितने आए वो मिट्टी के नीचे रह गए। वो इंसान को
निजात देने के लिए बाहर ना निकल सके, लेकिन जिस दिन खुदा का बेटा मिट्टी के नीचे गया है, फिर मिट्टी उसे रोक नहीं सकी, क्योंकि इससे पहले जितने मरे वो मरकर मरे ही रहे। लेकिन यीशु मसीह जो कि लिखा है नेक्रोस, वो मरकर मरा नहीं है, बल्कि उसके मरने से मौत मरी है। और उसने कहा है, ए मौत तेरा डंग कहाँ गया, ए मौत तेरी फतह कहाँ गई। यीशु मसीह जिंदा होकर हमें जिंदा करता है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने आए आप ही भी मर गए ते मर के मरे ही रहे। लेकिन ये मर कर मरने वाला नहीं था, इसने मरे हुओं को भी उठा लिया। आमीन। लाजर को इसने जिंदा किया यीशु ने, यार की बेटी को इसने जिंदा किया, बेवा के बेटे को उसने जिंदा किया। लेकिन वो क्या हुआ, फिर मर गए। खुदा आवाज के वसीला से, और आवाज क्या है, कलाम। खुदा ने सब कुछ खल्क किया किसके वसीला से, अपने कलाम के वसीला से। अब जमीन के ऊपर रहते हुए थोड़ी सी गुफ्तगू यमीन वगैरह के खानदान के लिए। खुदा ने जो हमें रिश्ते दिए हैं, उन रिश्तों से हमें दुख और तकलीफ है, लेकिन क्या वो रिश्ते गुनाह की तरफ तो नहीं जा रहे। ये बड़ी गवाही है कि जब काहिन अपने भाई को मार कर आता है तो खुदा उससे पूछता है तेरा भाई कहाँ है। याद रखें, अगर हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे बहन भाई गुनाह के अंदर हैं, तो खुदा हमसे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है। जिदे नाल रहन दे ना वो साडा भरा ही है ते उसने पता आगे से क्या शरारत की। कहता है कि मैं अपने भाई का, ठीक है, ठेकेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ये शरारती गुफ्तगू है, जिथे मर्जी जाए। नहीं नहीं, खुदा पूछता है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ को भी पुछ गिछ होनी है, हाँ भाई तू निजात पाई है, तेरे घराने ने क्यों नहीं पाई, तू पाई है, तेरे भराओ है सी ना एक दौलतमंद चला गया आसमाना ते है ते लाजर ते ओ अब्राहम दे वाक़े च ओ कहंदा है कि थले मेरे 5 भरा होर ने, किसे नु भेज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ को मूसा ते नबी है ने, कहंदा नहीं, जब तक कोई मुर्दों में से जी उठकर उनके पास ना जाएगा वो नाराज नहीं। है गुफ्तगू है कि वो खुद भी मर रहे हैं और अपने खानदानों को भी लेकर मर रहे हैं। लेकिन यीशु की आवाज क्या है कि जो मुझ में है, मुझ में कैसे आना है। अब लाजर को आवाज दी, लाजर एक दफा निकल कर आ गया, मर गया। लेकिन अब जब यीशु आएगा तो फिर अब किसी लाजर को लेने नहीं आएगा। अब जब आएगा तो यायर की बेटी को उठाने नहीं आएगा। अब जब आएगा तो बेवा के बेटे को जिंदा करने नहीं आएगा। अब वो पूरी दुनिया पर आएगा और मुकर्रब फरिश्तों के साथ आएगा और नरसिंगे फूके जाएंगे। और लिखा है कि जो मसीह में मुए हैं वो जाग उठेंगे, उनकी कब्रें खुलेंगी। अब पूरी दुनिया के लिए ऐलान होगा और जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु के नाम में जिंदगी है। अब जो आवाज आएगी वो पूरी दुनिया के लिए है। वो गीत सिरे को गाता है, दुनिया ते अलार्म बजना है। ये वो टाइम आएगा कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा। लेकिन खुदा ने पहले ही जमीन के ऊपर नरसिंगे मुकर्रर कर दिए हैं। आज जमीन के ऊपर नरसिंगे कौन है? खादिम नरसिंगे हैं, ईमानदार नरसिंगे हैं जो मनादी कर रहे हैं, तौबा करो, ईमान लाओ, रजू लाओ, ताकि खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। तौबा नहीं है, निजात नहीं है, ताजगी नहीं है, तो यहाँ आवाज देने वाला और बुलाने वाला वो है जिसने तमाम सजाओं को खत्म कर दिया है। अब सजाएं कैसे खत्म हुई हैं? सजाएं इस बदन के ऊपर लिखी हुई थी, सजाएं इस बदन के ऊपर थी, ख्वाहिशें इस बदन के ऊपर थी। आदम बागे अदम से 3 चीजें लेकर निकला। कौन सी? एक आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी और जिस्म की ख्वाहिश। 3 चीजें, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश के और जिंदगी की शेखी। और यही 3 चीजों की आजमाइश इब्लीस ने भी, जब यीशु मसीह 40 दिन के रोजे में थे, इब्लीस ने यही की। आंखों की ख्वाहिश खुदावंद यीशु मसीह को दिखाया
کہ یہ سب کچھ تجھے میں دے دوں گا. اسی بھی وینے آ کہ اے بھی لب جے اے بھی لب جے لیکن کیا کر مجھے سجدہ کر. یہ آنکھوں کی خواہش ہے. ہوا نے بھی یہی دیکھا کہ یہ پھل دیکھنے میں بڑا خوشنما ہے. یہ آنکھوں کی خواہش ہے. یہی اتوں لے کے نکلے نے. اج تک انہوں جیڑی شے چنگی لگتی ہے بھائی موبائل تیرا بہت کنے دا. یہ آنکھوں کی خواہش ہے. میں بھی لینا ٹھیک ہے نقد نہیں تو قسطاں تے سے. آنکھوں کی خواہش ہمیں جو کچھ دکھتا ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. جسم کی خواہش کہ آج کھانا کی ہے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ روٹی بن. یہ جسم کی خواہش ہے. اے ہی اوتھے سی کہ انہوں کھا لئیے اور یہی وہ وہاں سے لے کر دیکھا. اور زندگی کی شیخی یہ ہے کہ میں پڑھوں میں کتے پیچھے نہ رہوں میں بھی کوئی شہر بن جاؤں. ٹھیک ہے یہ زندگی کی شیخی. اب یہی چیزیں اس بدن کے اندر تھی اور یہی چیزیں انسان کو مار رہی تھی. گناہ اس بدن کے اندر تھا. خواہشیں اس بدن کے اندر تھی. یسوع مسیح اس بدن کو پہن کر آیا. اس بدن میں وہ ساری خواہشیں تھی جو آدم کے اندر تھی لیکن اس بدن کے اندر وہ روح اور وہ خون وہ نہیں تھا جو آدم کے اندر تھا. اس بدن کے اندر وہ روح تھا جو خدا کا تھا. اس بدن کے اندر وہ خون تھا جو پاک تھا جو بے عیب تھا. اور جب وہ اس بدن کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے اس بدن کے اوپر مار کھانے کے باوجود بھی اپنے مارنے والوں کو اپنے ستانے والوں کو اپنے کوڑے مارنے والوں کو اپنے ہاتھ چھیدنے والوں کو یہ کہا اے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے. اس لیے اب جو مسیح یسوع میں ہے پہلے معافی نہیں سی. پہلے معافی نہیں سی. پہلے تے علیشا نبی نو تے انہاں کہا سی بچیاں نے 40 کے 42 بچوں نے یہ کہہ دیا گنجے سے رلا. پادری گنجے سے رلا. وہ گنجا سی. اس نے کہا کہ ابھی رچنیاں آئیں اور وہ رچنیاں آئیں اور 42 بچوں کو کھا گئی. کتنے خاندان ہو جڑے تھے 42 خاندان. ٹھیک ہے یہ نبی تھے. وہ لعنتیں بھی کر دیتے تھے. ایلیا چڑھ کے بیٹھا ہے درخت دے اوتے. آئے نے 50 دا گروپ آیا ہے. انہاں کہا بادشاہ نے کہا کہ ایلیا نو بلا کے لے آؤ. وہ کہنا کہ مرد خدا نیچے آ گیا. وہ کہتے اگر میں مرد خدا ہوں تو ابھی آسمان سے آگ آئے تھے پسم کر لوں. یہ نبی تھے. آگ مانگی 50 بے گناہ مارے گئے. اگر بادشاہ دی نہ مانتے بادشاہ مار دینا. پھر 50 آئے ہیں وہ نہیں کیا آسمان سے آگ آئے. لیکن یہاں جو ہے وہ کسی پر لعنت نہیں کرتا. جب یوحنا اور شمعون نے یہ کہا کہ ابھی تو حکم دے تو ہم آسمان سے آگ نازل کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو. ہم لعنت کرنے والی روح کے نہیں ہیں بلکہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے برکت اور علاج. ہماری برکت ایسی ہے. اب یہ نبی تو لعنتیں کرتے تھے. یہ نبی تو انسانوں کے لیے آگ مانگتے تھے. لیکن جس دن یسوع مسیح آیا ہے یسوع مسیح نے کسی کے لیے لعنت نہیں مانگا. یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کہ اس کا خون حابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے. یہ اس خون کی گفتگو تھی. اس خون میں وہ نفرت نہیں تھی انسان کے لیے کیونکہ یہ خالق خون تھا مخلوق نہیں تھا. انسان سے نفرت کرتا ہے لیکن خدا انسان سے کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے. یہ انسان میں سے نہیں نکلا تھا. یہ آدم میں سے نہیں نکلا تھا. یہ آدم میں سے پیدا ہونے والا نہیں تھا جو دنیا پر لعنت کرتا اور جو یہ کہتا کہ میں دنیا پر سزا کا حکم سنانے آیا ہوں بلکہ یہ ابن آدم تھا اور اس نے کہا میں دنیا کو نجات دینے آیا ہوں اور جو مجھ پر ایمان لائے گا جو میرا نام لے گا وہ نجات پائے گا. یہ ابن آدم ہے. آدم لعنت کرتا ہے لیکن ابن آدم کیا کرتا ہے نجات دیتا ہے. اب یہ نجات کے باعث لکھا ہے کہ ان پر سزا کا حکم ہی نہیں ہے. جو ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے لیکن جو ایمان نہیں لائے اب تک اور جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا یہ سزا دنیا کے لیے ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ مریں گے اور مر کر موت عبرانی لفظ ہے موت مر کر مر ہی دیں گے. ان کی قبریں کوئی نہیں کھلے گا. ان کے پیغمبر بھی نہیں کھول سکیں گے. لیکن یسوع مسیح نیکروس یونانی لفظ نیکروس مر کر مرا نہیں رہا. اس لیے یہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہے.
और जो उस पर ईमान लाए हैं उनके गुनाह मिट चुके, उनके बंधन टूट चुके, उनकी बेड़ियां टूट चुकी, उनके जुए टूट चुके। अब उनके पास खाने को है या नहीं है, लेकिन अब उनके पास ऐसी कुदरत और ऐसी खिदमत है। और पौलुस यही कहता है कि हमें रहम हुआ है हम पर और हमें खिदमत मिली है। अब उनके पास दुनिया की बरकतें नहीं है, चंगे भले नौकरियां करने सा, चंगे भले ओवर टाइम लाने सा, लेकिन खुदा ने किया मेरे पीछे उसने उनको आवाज अपने पास आने का फजल दिया। लेकिन जो मसीह यीशु में नहीं है वो सजा में से गुजरेंगे, उन पर गुनाह लागू होंगे, उनको खुदा सजा देगा, उनको हलाक किया जाएगा। जितने भी दुनिया के मजहब हैं, जितनी भी दुनिया की कौमें हैं, वो सजा पाएंगी, लेकिन जो बेटे को कबूल कर लेगा उस पर सजा का हुक्म ही नहीं है। बेटा दुनिया को सजा देने नहीं बल्कि दुनिया को छुड़ाने के लिए आया है। और छुड़ाया उसने कैसे है? अपने खून की, अपने बदन की राह से होकर। कोई दूसरी राह उसने नहीं अपनाई इसको छुड़ाने के लिए। उसने अगर छुड़ाया है ना तो ऐसे छुड़ाया है कि उसने सलीब पर अपनी जान दी है। कोई ऐसा नहीं था जो आए और फिर ऐसी कुदरत को जाहिर करे और फिर आसमानों पर चढ़ जाए, लेकिन यीशु मसीह आया, यीशु मसीह जिंदा हुआ, उनको 40 दिन नजर आता रहा और फिर जाते हुए ये नहीं कहा गया कि हुण अपना बंदोबस्त आप ही कर ले हो, नहीं, और ना ही कोई और तालीम दे के आ गया, बल्कि वो ये कह के गया कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये भी नहीं कि वो सीढ़ी लगेगी तो आएगा, जेड़ा सीढ़ी तो बगैर जा सकता है ना, वो सीढ़ी तो बगैर आ भी सकता है। सीढ़ी सूढ़ी की लोड़ नहीं है, उत्थे थल्लों उत्ते जाना औखा कि उतों थल्ले जाना औखा है? औखा की है? थल्लों उत्थे जाना ना, जेड़ा थल्लों उत्ते तुर गया उतों भी थल्ले आ जाएगा। इत्थे सीढ़ी सूढ़ी नहीं चाहिए। आमीन। यहाँ वो है जिसे सीढ़ियों की जरूरत नहीं, बल्कि वो कुदरत वाला है। आसमान उसके हैं, जमीन उसके है। वो हवाओं को अपने रथ बनाता है, वो बादलों को अपने रथ बनाता है, हवा के बाजुओं पर सैर करता है और उसकी आंखें सारी जमीन पर सैर कर रही हैं। आज अगर यीशु मसीह हमारे दरमियान है तो ये इस फजल के वसीला से है कि हमारे लिए आसमान खुला है और उसने कहा है जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान उतर आऊंगा। आज ईमानदारों की दुआएं, आज रास्तबाजों की दुआएं, वो जो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है उसे जमीन पर उतार लाती है। और जब वो उतर कर आता है तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि खुदा जो कुदरत वाला है वो अपने लोगों के दरमियान उतर आता है। हालेलुया। पौलुस ने इस तजर्बे के साथ, पौलुस ने रूह की इस गवाही के साथ कि अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में बाहर है ना, मैं नहीं। यीशु मसीह एक जगह मनादी कर रहे होते हैं गलील के अंदर, और कोई आप कहता है कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर आए, तो वो क्या कहता है कि मेरी माँ और मेरे भाई वो है जो खुदावंद का कलाम सुनते हैं और यानी इस कमरे के अंदर है। जेड़ा बाहर है ना वो बाहर है, तो फिर तुहानू पता है बाहरला खुदा दे हुजूर की है हराम है। जेड़ा बाहर है वो बाहर ही है, वो बाहरों बाहर ही फिर रहेगा, ठीक है, और बाहरों बाहर ही चक्कर लाने पैणगे। लेकिन कलाम वाले कौन है? जो अंदर है। कुदरत कहाँ जाहिर होगी? अंदर है। कुदरत किन में है कि जो सुनते हैं। यीशु आपको अपने भाई बनाता है और फिर भाइयों के लिए ही उसने जान दी है, किसी दूसरे के लिए नहीं, छुड़ाने के लिए। हम ईमान रखें कि हम यीशु मसीह में हैं, लेकिन आजादी जो हमें मिली है उससे हम फिर गुलामी में न चले जाएं, क्योंकि लिखा है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। और उस कहते हैं हम जो मसीह यीशु में हैं, हम शरीयत के तकाजे ना पूरा करें, हम दुनिया की रविशों पर ना चले, बल्कि हमें एक ही काम दिया गया है कि हम अपने आप को खुदा के बेटे यीशु के ताबे करें। और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हम सब कुछ हासिल करें और जिंदगी को हासिल ना करें, लेकिन अगर जिंदगी मिलेगी तो वो यीशु के वसीला से। आमीन। आए अपने कदमों पर।